नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हिम्मत, वफादारी और इंसाफ की एक शानदार मिसाल है। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव रणोली की, जहां एक मामूली सा लड़का और एक बेकाबू घोड़ा मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। तो कहानी की शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। आखिर ताकत का असली मतलब क्या होता है? क्या वो जो हमारी आंखों को दिखाई देता है, या फिर वो जो दिल के अंदर छिपा होता है? चलिए देखते हैं। शायद इसका जवाब वैसा बिल्कुल ना हो जैसा हम सब सोचते हैं। चलिए, आपको सीधे ले चलता हूं उस जगह पर। रनौली गांव का एक बहुत बड़ा मैदान है। हजारों लोग जमा हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। इतनी खामोशी कि हवा की सरसराहट भी सुनाई दे जाए। सब जानते हैं कि आज यहां एक ऐसी चुनौती दी जाने वाली है जो अविश्वसनीय है। तो इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जगह है रेनौली गांव, फिर आता है तूफान, एक ऐसा शानदार मारवाड़ी घोड़ा जो जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूंखार। और फिर हैं जमींदार की बेटी जोया सिंह, और उनकी एक शर्त कि जो भी इस बेलगाम तूफान की नंगी पीठ पर बैठकर मैदान के 3 चक्कर लगा लेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और दांव पर तो सब कुछ लगा था। जीतने वाले को मिलता पूरा 1 करोड़ रुपया नकद, इतना पैसा कि कई पुश्तें संवर जाएं। लेकिन अगर कोई हार गया तो सजा थी 10 साल की बंधुआ मजदूरी। मतलब ये एक ऐसा जुआ था जिसमें या तो आप राजा बन सकते थे या फिर गुलाम। अब जरा भीड़ के उस आखिरी कोने पर नजर डालिए। वहां एक दीवार के सहारे खड़ा है 14 साल का एक लड़का, अर्जुन। उसके मैले कुचेले कपड़े और टूटी हुई चप्पलें साफ बता रही थीं कि वो किस हाल में है। वो बस चुपचाप ये सब देख रहा था। पर अर्जुन वहां सिर्फ तमाशा देखने नहीं आया था। नहीं, उसके दिमाग में तो बस एक ही चेहरा घूम रहा था, उसकी माँ का, जो अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। डॉक्टर की बात उसके कानों में गूंज रही थी। कल सुबह तक 1 लाख रुपए जमा नहीं हुए तो। और ऐसे में उसे याद आते अपने मरहूम पिता के शब्द, जो कभी इसी हवेली में घोड़ों की देखभाल करते थे। उन्होंने ही सिखाया था कि घोड़ा कभी बेवफा नहीं होता, वो तो बस सवार के दिल का डर भांप लेता है। यही एक सबक अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और फिर उसी खामोशी को चीरती हुई एक पतली लेकिन बुलंद आवाज गूंजती है। सब हैरान होकर देखते हैं कि कंधे पर कचरे का थैला लटकाए एक छोटा सा लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये वो पल था, कहानी का वो मोड़ जहां से सब कुछ बदलने वाला था। जरा उस पल को सोचकर देखिए। एक तरफ वो खूंखार घोड़ा तूफान जो गुस्से में हिनहिना रहा है, और दूसरी तरफ ये छोटा सा लड़का अर्जुन जो बिना किसी हथियार के उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपने पिता की दी हुई सीख पर भरोसा था। अर्जुन का तरीका ही अलग था। उसने कोई चाबुक या रस्सी नहीं उठाई। उसने अपनी जेब से अपने पिता की पुरानी बांसुरी निकाली और वही धुन बजानी शुरू कर दी जो तूफान ने बचपन से सुनी थी। धुन सुनकर घोड़ा थोड़ा शांत हुआ। फिर जैसे ही तूफान का ध्यान उस पर गया, अर्जुन ने फुर्ती से एक लाल कपड़ा लहराया। बस एक पल के लिए घोड़े का ध्यान भटका, और उसी पल में अर्जुन ने एक ही छलांग में उसकी पीठ पर छलांग लगा दी। अब बस दिल से बात करनी थी। तूफान ने उसे गिराने की बहुत कोशिश की, उछला कूदा, लेकिन अर्जुन बस उसके गर्दन पर हाथ फेरता रहा और उसके कान में धीरे धीरे कुछ कहता रहा। वही प्यार भरी बातें जो उसके पिता ने उसे सिखाई थीं। और फिर धीरे धीरे तूफान का गुस्सा शांत हो गया। कमाल तो ये हुआ कि अर्जुन ने न सिर्फ घोड़े को काबू किया, बल्कि उसने जोया की जान भी बचाई, क्योंकि तूफान सीधा स्टेज की तरफ हमला करने वाला था। सब लोग तालियां बजा रहे थे। ऐसा लगा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन तभी कहानी का असली विलन सामने आता है, जोया का चाचा बलवंत सिंह। वो गुस्से से आग बबूला होता हुआ स्टेज पर चढ़ता है। बलवंत चिल्लाकर कहता है, ये धोखा है। एक चोर का बेटा इस इनाम का हकदार नहीं हो सकता। वो अर्जुन की जीत मानने से इनकार कर देता है और उसके पिता पर लगे चोरी के उस पुराने झूठे इल्जाम को फिर से हवा दे देता है। बलवंत एक नई और भी खतरनाक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर अर्जुन सच में बहादुर है तो तूफान को उस पुराने मनहूस अस्तबल तक ले जाकर बांधे जहां से सालों पहले उसके पिता को बेइज्जत करके निकाला गया था। अर्जुन समझ गया था कि ये एक जाल है, लेकिन अपनी मां के लिए वो मान गया। सूरज ढल चुका था। अर्जुन तूफान को लेकर उस पुराने डरावने अस्तबल में पहुंचा, और जैसे ही वो अंदर गया,
पीछे से लकड़ी के भारी दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिए गए। अंदर घुप अंधेरा था। तभी एक खूंखार गुर्राहट सुनाई दी। बलवंत ने अंदर एक शिकारी कुत्ता छोड़ दिया था और बाहर से बलवंत के ठहाकों की आवाज आ रही थी। इस अंधेरे से तुम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं निकलेगा। उसी अंधेरे में भागते हुए अर्जुन का पैर एक पुराने संदूक से टकराया। उसने उसे खोला तो अंदर एक भारी कानूनी दस्तावेज मिला। ये जोया के पिता की असली वसीयत थी, वही वसीयत जिसे चुराने का झूठा इल्जाम उसके पिता पर लगाया गया था। सारी सच्चाई अब अर्जुन के हाथ में थी। लेकिन सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का वक्त मिलता उससे पहले ही अर्जुन ने देखा कि छत से धुआं आ रहा है। बलवंत ने उस वसीयत को और अर्जुन को, दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए बाहर से अस्तबल में आग लगा दी थी। आग की लपटें तेजी से फैल रही थीं। अर्जुन फौरन तूफान की पीठ पर सवार हुआ और चिल्लाया, तूफान, एक आखिरी बार मेरे दोस्त। घोड़े ने जैसे उसकी बात समझ ली हो, उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और जलते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों आग के गोले से बाहर निकल आए। बाहर आग देखकर जोया और सारे गांव वाले जमा हो चुके थे। अर्जुन गिरता पड़ता जोया के पास पहुंचा और वो जली हुई वसीयत उसके कदमों में रख दी। बलवंत का सारा कच्चा चिट्ठा अब सबके सामने था। जैसे जैसे जोया ने वो वसीयत पढ़ी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अपनी चोरी पकड़ी जाती देख बलवंत ने भागने की कोशिश में जोया पर गोली चला दी। लेकिन इससे पहले कि गोली जोया को लगती, वफादार तूफान बीच में आ गया। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई, लेकिन जोया बच गई। इसके बाद गांव वालों ने बलवंत को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी अर्जुन का फोन बजा। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मां के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। शहर का अस्पताल यहां से 40 किलोमीटर दूर था और अर्जुन की आखिरी उम्मीद था उसका घायल दोस्त तूफान। अर्जुन एक बार फिर तूफान की पीठ पर सवार हुआ और हवा से बातें करने लगा और ठीक 35 मिनट बाद वो अस्पताल पहुंच गया। आज रनौली गांव का हर एक इंसान जानता था कि ये कहानी इस बात का सबूत है कि जब आपके इरादे नेक हों तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आगे आती है। तो अंत में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है। एक लड़के की हिम्मत, उसके पिता की दी हुई सीख और एक जानवर की सच्ची वफादारी ने सब कुछ बदल दिया। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में ऐसी वफादारी को पहचान पाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।